किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। तो एक ठहरी जिद के तहत सुरजू ने निर्णय लिया और गांव में मुनादी पिटा दी। भूकंप आ गया गांव में। गोया सुरजू ने पृथ्वी तल पर घुसकर धीरे से खिसका दी हो प्लेट। गांव के बाशिंदों की पंचतत्वों की काया थर थर कांपने लगी। प्रत्येक को स्थिर रखना नामुमकिन लगने लगा खुद को। हाथ पांव बर्फ की मानिंद ठंडे पड़ने लगे और दिल धक धक धक। तभी तो बड़ी से बड़ी आपदा में भी न घबराने वाले सयानों के होठों से थरथरा कर फूटा, साले गुबड़े की इतनी हिम्मत। अभी तक गांव में गिनी चुनी कुछ स्त्रियों में बची थी तरल संवेदना की हरी बूंदें टप टप गिरने लगी सुरजू की रौखड़ भूमि पर। सुरजू रे, ऐसा गजब तूने सोचा छोरा, हमने तो सपने में भी नहीं सोचना ठहरा। देहरी पर अड़स गई कोई। ना छोरा ना, तू तो हमारी ध्यानी का बेटा ठहरा। सुरजू के होंठ बंद, गोया ले ही चिपका दी हो एक बार। उड़ती दृष्टि से उसने रिरियाती कायाओं को देखा। मैंने भी कहाँ सोचा था सपने में। मुझे भी तो पांव टिकाने को यही जमीन चाहिए थी तथा सर के ऊपर एक टुकड़ा आसमान। अब नहीं मिलता तो उसके पांव मशीन पर चलने लगे, खटखट खटखट, और नजर कपड़े पर टिककर भी बहुत दूर। मेरा जो डिसीजन है अब तो बदलने से रहा। हिटलर क्या एक ही हुआ पृथ्वी पर। उसके रक्त बीज फैले हैं चप्पे चप्पे पर। गांव के तमाम बाशिंदों का एक स्वर, उफ, हाथी पांव का वजन। हमारी जमीन धसक रही है रे सुरजू। वक्त बेवक्त सुरजू ने जितना पी सकता था घूंट घूंट कड़ुआ पिया, उगला नहीं कभी। गोया भीतर भरते जहर को वो अमृत बनाने की कला सीखता रहा। अंधेरे जालों के बीच उलझते सुलझते उसके भीतर एक महीन रोशनी की किरण फूटी। मेरी जमीन क्यों नहीं? गांव मेरा क्यों नहीं? ये धरती आसमान मेरा नहीं तो मैं यहां क्यों हूं? जिसने भी धरती पर जन्म लिया, धरती के संसाधनों जल जमीन जंगल पर उसका उतना ही हक जितना दूसरे दावेदारों का। उसके दिमाग में प्रश्न उगते तो उत्तर भी साथ साथ उतरते। उसे समझ नहीं आता कि लोग उसे गांव का निवासी क्यों नहीं समझते, जबकि उसका जन्म यहीं हुआ था। उसकी माँ नानी कहती, जहां तेरी माँ का गांव वहीं तेरा गांव हुआ सुरजू। सुरजू की समझ में नहीं आता कि शिवाली गांव वाले उसे अपने गांव का बाशिंदा क्यों नहीं मानते। देहरी पर अड़स कर देर तक उसकी जमीन को टप 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 नकली आंसुओं से भिगाकर वे चली गईं तो सुरजू ने चैन की सांस ली। उसने गोल घूमते पांवों को समेटा और बरामदे में अलसाई सी अंगड़ाई लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गया। बहुत देर से चुप्पी ओढ़े उसके होंठ खुले। अब आएंगे ठिकाने पर। माँ पवित्रा खलिहान में राशन के गेहूं सुखा रही थी। हमारी शान सहन नहीं होती उनको, सांप लौटते हैं सीने पर। सुरजू चुगद हंस पड़ता है ठठाकर। बड़ी गहरी साजिश है छोरा, हंसी में क्यों लेता है तू? पवित्रा मार्बल के फर्श पर हाथी पांवों का वजन उठाकर धम धम धमक करती हुई उसके कान में फुसफुसाई। अब लगी है चोट उनके कलेजा पर। वो हंसती हुई रसोई में गई। कजरी ने उसके हाथ 2 प्याली चाय पकड़ा दी। सुरजू ने माँ के हाथ से प्याली पकड़ी, घूंट भरते हुए आंगन के फूलों को देखने लगा। गुलाब, गुड़हल, गेंदा, चमेली, कई प्रकार के फूल सुरजू ने बड़ी मशक्कत से उगाए थे। उसने देखा था शहर में उसके कुटुंबी मामा लोगों के बंगले, कोठियों के आगे फूलों की बहार। बस उसने ठान लिया था कि वो भी अपने घर के आगे इससे ज्यादा फूलों के पौधे रोपेगा और जैसे भी अपने घर को बंगला बनाएगा, चाहे कोई उसे मिनी बंगला कहे। वो अपनी चुप्पी को तोड़ता तो उसके होठों पर अस्फुट स्वर फूटता। अपना भी स्टैंड बनेगा, कभी इन्हीं के साहबों के जैसा। देखकर चकरा जाएंगे। तो सुरजू की अथक मेहनत रंग लाई थी। घर के पिछवाड़े सब्जियों की बहार और घर के आगे फूल ही फूल सुगंधी उड़ाते। सुरजू के बगीचे की सब्जियां कभी बाजार बिकने जाती तो सेम फलियां गांव के प्रत्येक चूल्हे में 4-6 दिनों के अंतराल में बारी बारी पकती। सेम की फलियों का स्वाद लेते लोग
टोक भी लगाते। मेरा बाबा, कितनी फलती है सुरजू छोरे की छीमी, क्या तो खाद डालता होगा छोरा, हमारी छीमी क्यों नहीं फलती। वे पूछते तो सुरजू कहता, मेरी छीमी वो तो फलनी ही ठहरी ठाकुरों, गरीब गुरबा का पसीना गिरता है ना उन जड़ों पर, इसीलिए इतना फलती है मेरी छीमी। पर तुम तो टोक ना लगाया करो सेठ लोगों। सुरजू कब पल भर भी बैठा चैन से, समय के एक एक क्षण को उपयोगी बनाता रहा छोरा। गांव वाले देखते दांतों तले उंगली दबाते। कड़ाके की ठंड हो या चमड़ी झुलसाती गर्मी, वो मस्त मगन काम में रमा रहता। किसी का मकान बनता, सुरजू अपने पुराने रेडियो पर गाना सुनते हुए ईंट बजरी ढोता। लोग देखते मिस्त्री के साथ धुर दोपहर में चिनाई करता छोरा। कभी पत्थर तोड़ता, कभी मिस्त्री को पटाकर लोगों की आंख बचाकर अपने घर के टूटे हिस्से को ठीक कराता। जब लोग दोपहर के खाने के बाद नींद की झपकी लेते, सुरजू अपने सुख की एक नई दुनिया इजाद करने लगता। धीरे धीरे मिस्त्री का काम सीख गया। वो गर्व से कहता, अपन तो मामू जूते भी गांठ लेंगे, कोई टूटे जूते दे तो सही। खिल खिल कर हंसने लगता छोरा। अबे साले, हमारा नाम बदनाम करेगा बे। साथ के लड़के स्कूल कॉलेज जाते हुए उसे टोकते, साले दोबारा ऐसी बातें जुबान पर न लाना, मरी भैंस की खाल थमा देंगे, गांव से निष्कासित कर देंगे साले, बता दे रहे हैं। वे बारी बारी अपना जूता चप्पल निकालकर हल्के हल्के उसके सिर पर मारते। तेरी हथनी माँ के साथ पहुंचा देंगे वहीं बाबा आदम के गांव, साला टपरा। अबे बामन जूते गांठता है बे, बामन तो पूजा करता है, ज्ञान बांटता है सबको। सुरजू पल भर को सकपका जाता है। कुछ गलत बोल गया क्या? जूते गांठना उसका काम थोड़े ना है। वो अपमानित होकर भी हंसता, जूते खाकर भी संयमित होकर लड़कों को खुश करने की अदा में मीठी बाणी से समझाता, नहीं भाई, मजाक करता हूं। बामन जूते क्या गांठेगा, बामन जूते क्यों गांठेगा भला? मैं भी पंडिताई का काम सीखूंगा भाइयों। वो अपनी बेढंगी देह से जूते चप्पलों की धूल झाड़ता। आप सुन रहे हैं कुछ किस्से कुछ कहानियां, और मैं अतुल विश्नोई आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उत्तराखंड की प्रसिद्ध साहित्यकार कुसुम भट्ट जी की लिखी हुई कहानी सुरजू छोरा। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लड़कों को उसकी ऐंठ से हुमक चढ़ती। अबे क्या तू बोला बे, तू बामण, चेहरा देख आईने में कभी, मोटे मोटे होंठ, बिंदी आंखें, टेढ़ी कमर, 10-10 किलो से कम पांव का वजन क्या होगा तेरा? तराजू मिले तो कोई ऐसा जिसमें तुल सकें तुम्हारे पांव। हा 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 हा। सभी हंसते और उसे चिढ़ाते। तेरा बाप उससे तो कई गुना सुंदर है, कमलू दास है शाले। बाप के बारे में अनाप शनाप सुनकर वो बिसूरने लगता और रिरिया कर कहता, देखो भाइयों, बाप पर मत चढ़ो, तुम मुझे कुछ भी कह लो, पर मेरे बाबा को बख्श दो। सुरजू को अपने बाबा का चेहरा दिखता, चपटा मुंह, चपटी नाक, आंखों के कोर कीच से भरे, सफेद दाढ़ी, खिचड़ी बाल, आपस में लटें उलझी, मोटा तोंदियल, कई महीनों से नहाता नहीं, शरीर भग भग बाश मारता। लोग रास्ते में मिलने पर 10 कदम दूर हट जाते। अशुभ संकेत की तरह वो जब भी दिखता लोग थू थू करते, लेकिन सुरजू को अपने बाबा में कोई कमी नजर नहीं आती। क्या हुआ कि बाबा नहाता नहीं बेचारा? बेचारे को टैम ही कहाँ मिलता है। गांव से बहुत दूर एक बरसाती नदी के किनारे पहाड़ पर कारतूस लगाकर उसने झोंपड़ी बनाई। पहाड़ को अथक मेहनत से तोड़ फोड़ कर समतल जमीन बनाई। उस पर सब्जियां उगाता, कुछ खट्टे फलों के पेड़ भी उगाए। 4 बकरियां खरीदी। सब्जी और फलों को जंगल के बंदर आकर खाने लगे तो वो बैठा रहता। दोपहर में लोग खाना खाते, आराम करते। वो अपना खाना नदी के किनारे चट्टान पर खाता। वहां से भालू का आना दिखाई देता। वो अपने साथ लंबा डंडा रखता और तेज धार की दनाती भी। सुरजू का बाप किसी से नहीं डरता। वो ढेर सारी चीजों का झोला भरकर आधी रात को घर आता। गांव में 7 बजे सोने वालों के लिए 10-11 बजे आधी रात हो जाती। उसके पांव की आहट और छलछलाते पसीने की बूंदें गांव की मीठी नींद में खलल डालतीं। लोग कहते, ये आदमी है या प्रेत मसाण?
इतनी रात को जंगल के बाटे आते हुए इसे जरा भी डर नहीं लगता। सुरजू का बाप झोले में हरे पत्तों का साग, मक्की, खट्टे मीठे आम, अंडे, भिंडी और ढेर सारी फलियां, गुआर, लोबिया, बरसाती सब्जियां, सर्दियों में राई, पालक, आलू आदि। कभी भारी बारिश के चलते उसकी झोपड़ी बहने को होती, ऊपर से पहाड़ दरकता, उसका साम्राज्य धरती में बिला जाता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। बरसात बीत जाने पर विध्वंस का नए सिरे से सृजन करता। गांव वाले सुरजू के बाप को चाहे आधी कौड़ी का न माने, तो भी सुरजू अपने बाप को राजा जैसा मानता। उसके एक छत्र साम्राज्य से सुरजू के परिवार को किसी प्रकार की बदहाली का सामना नहीं करना पड़ता। सुरजू की माँ गांव में लोगों के साथ खूब काम करती, कुटाई पिसाई से लेकर बच्चा जनने में भी उसकी मदद ली जाती। हाथी पांवों के बावजूद वो जाने कैसे सुगढ़ता से काम निपटाती। लोग दांतों तले उंगली दबाते। घर में बिना किसी ठोस सार्थिक संसाधन के गृहस्थी की गाड़ी सुगमता से पटरी पर चलती रही। वो भी माँ की सूझबूझ की करामात ठहरी। एक बकरी शुरू कर उसने 40 बकरियों की भीड़ जुटा ली। जब भी कोई बड़ा खर्चा आधमकता, एक बकरी खूंटे से खुलकर जिबा होती। देश से लोग दिवाली को घर आते। मांसाहारी बाशिंदों की आंख सुरजू के गोठ को भेदती। कौन बकरा मोटा ताजा हुआ, किसका मांस नरम नरम हुआ। पवित्रा के बेढंगे हाथों पर करारे नोट थमाए जाते। पवित्रा का चिंपांजी जैसा मुखड़ा उस वक्त खिल जाता। उसके पंख होते तो वो उस क्षण उड़कर सूरज को चिढ़ा आती कि अंधेरी किस्मत मिली हमें सूरज देवता, फिर भी हम अपने रास्ते में घाम लाकर रहेंगे एक दिन। इन साहबों के साथ जिंदगी के मैदान में कदम से कदम मिलाकर चलकर दिखाएंगे। लेकिन अभी वो होठों को सिए रहती, किसी की बात का जवाब नहीं देती। उसका अपमान भी होता तो भी सहन कर लेती। सुरजू को भी गांव का हर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, बूढ़ा हो या जवान, अपनी अपनी तरह से लंगड़ी मारता। सुरजू मोटे लटकते होठों को खोलता, उसके चौड़े दांत चमकते। ही, मेरा बाबा अब तो बामण हुआ ही ना, मेरी माँ से शादी करके। लड़के उसे घुड़कते, मजबूरी थी साले, तेरी माँ के हाथी पांव न होते तो तेरे बाप को अपने गांव की सीमा में भी घुसने देते। छी, चिंपांजी जैसा तेरा बाबा। ही, हा, हु। पवित्रा दराती या कुदाली लेकर खेतों में जा रही होती। झगड़ा सुनकर पांवों को घिसटते आती। बस भी करो तुम सब। अरे तुम तो मेरे लाडले भतीजे हो, मैंने ही सबसे पहले तुम्हारा बाल मुख देखा। वो दांतों से होठों को दबाती। सुनो भतीजों, मैंने तुम्हारी चुच्ची भी देखी थी। लड़के शर्मा कर पवित्रा की तरफ पीठ फेर देते। तुम्हें जन्म दिलाने में मेरे इन्हीं हाथों ने तुम्हें सबसे पहले छुआ था। मैं ही लाई थी तुम्हें इस धरती पर खींचकर। मत करो मेरे सुरजू को तंग। ना सही इसका बाप बामण, पर मैं तो हूं ना, तुम्हारी अपनी माँ जैसी फूफू। पवित्रा को स्मृति की डगालों से लहराते शब्द चाबुक मारते हैं। ये सुरजू छोरा, इसे कभी छींक नहीं आती। एक हमारे बच्चे हैं, आए दिन बीमार, कभी जुखाम कभी बुखार, नमोनिया कभी दादरा, तो कभी ठीक भी हैं तो चोट फटाक। ये सुरजू छोरा क्या खा के जना इस हथीनी ने। ऊंचे पेड़ों में बंदर सा चढ़ जाता छोरा, और एक खरोंच भी नहीं लाता। ताड़ से लंबा, हर दिन हर घड़ी बढ़ता ही जाता। आकाश छूने की कोशिश में है कमबख्त। पवित्रा उन विस्फारित आंखों को देख रही है। मां, मुझे बुखार क्यों नहीं आता? लाटे ने एक रात पूछ ही लिया था बचपन में। वो एक ठंडी शाम थी, जब गांव में बर्फीली हवा चलने से कई बच्चे और बड़े बीमार हो रहे थे। पवित्रा उन घरों में सेवा करने जाती। स्त्रियां पूछती, तेरा सुरजू तो ठीक है ना? उन्हें विश्वास ही नहीं होता। जब गांव में बीमारी महामारी सी फैली हो, एक अकेला सुरजू कैसे अछूता रह सकता है? सुरजू ने भी वही सवाल दागा। पवित्रा ने सुरजू के उजले चेहरे को देखा। बीमार हो तेरे दुश्मन। सूरज तो काले बादलों को चीर कर चमकता है छोरा, देखा नहीं तूने आकाश में? पवित्रा ने ठंडी रात को सुरजू को अपनी सूखी छाती से लगाया था। सबको सब कुछ नहीं मिला करता सुरजू। भगवान गरीब को रोग क्यों देगा? उसे पता है ना, इनके पास दमड़ी नहीं सिर्फ चमड़ी है बाबा। पवित्रा उसे कसकर गले लगाती। सुरजू चाय का घूंट भरता है। गहरी साजिश।
स्मृति के पन्ने घायल पंछी के परों से फड़फड़ाने लगे हैं। पीड़ा का सैलाब उसके भीतर रेशे रेशे में भरने लगता है। वो पंचायती चौक में बच्चों के साथ छुपम छुपाई खेल रहा था। छुपने के लिए वो पुश्ते के नीचे करौंदे की झाड़ के पीछे पुस्ते पर अड़स सा गया था, ताकि बच्चे उसे आसानी से खोज न सकें। उसकी आंखें बंद थीं। वो बच्चों के आने की कल्पना कर रहा था कि सड़ाक सड़ाक उसकी कोमल पीठ पर भीमल की सोटी पड़ी। वो बिलबिलाकर खड़ा होने को हुआ तो मंदिर के पुजारी शंकराचार्य ने उसे पकड़ लिया और 2 सोटी और जमा दी। क्यों बे हथनी के लाल, हमारी ककड़ी कब चुराई तूने? वो बिलखने लगा और अपने को छुड़ाने की असफल कोशिश करने लगा था। नाना नाना, मैंने कहाँ चुराई ककड़ी? मैं तो बस देख रहा था, माँ की कसम, सच्ची बोल रहा हूं। उसने सुबकते हुए अपने गले की घूंघटी पकड़ी। नानी कसम, देख ही रहा था, 3 हरी गुदगुदी ककड़ी थी। वो बिलखते हुए बोला। साले झूठ बोलता है, तेरे सिवा गांव में और कौन चोर हो सकता है? पुजारी को 7 वर्ष के मासूम बच्चे को वहशियों की तरह पीटने पर भी चैन न पड़ा तो कांटों के झाड़ में ही रेतने लगा उसे। सुरजू हे नाना, हे नानी, हे माँ पुकारता रहा। उसकी पुकार सुनकर ऊपर से बच्चे आ गए थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वहशी पुजारी के चंगुल से उसे छुड़ा सके। पुजारी ने बच्चों से पूछा, क्यों बच्चों, सुरजू ने झाड़ से ककड़ी चुराई हमारी? बच्चों ने एक स्वर में कहा कि सुरजू ककड़ी देख तो रहा था, पर चुराते हुए हमने नहीं देखा। पुजारी ने आवेश में आकर उसके बाल मुट्ठी में भींच लिए थे। देखा, अब तो बच्चे भी गवाह हैं। तू तो हथनी के लाल अब मुकर नहीं सकता बल। सुरजू अपने बाल छुड़ाने की निरर्थक कोशिश करता रहा। उसकी नाक आंखें साथ साथ बह रही थीं। पुजारी चेतावनी देकर गया तो बच्चों के शोर सुरजू छोरा चोर है, सुरजू छोरा चोर है के बीच से जख्मी देह को समेटते हुए लड़खड़ाते हुए सुबक सुबक कर नानी के पास पहुंचा। उसकी पीठ पर सोटी के निशान थे। कुर्ते के साथ चमड़ी भी छिल गई थी। सुरजू को पुजारी के मारने से ज्यादा बच्चों के चोर चोर उच्चारने की पीड़ा सता रही थी। नानी, वो भरभरा कर नानी की गोद में गिरकर बुक्का फाड़कर रोने लगा था। उसकी देह पर कई खरोंचें टीस रही थीं। जब खूब रो चुका तो सुबकते हुए बोला, नानी, शंकरू नाना ने मुझको मारा। तिन क्या करी बल? नानी की दिनचर्या में सर्दी गर्मी दोनों के मौसम में टिन शेड के नीचे बैठ हुक्का गुड़गुड़ाकर शोक गीत का आलाप लगाना शामिल था। वो हुक्का पीते पीते रोती, रोते रोते हुक्का पीती। उसकी आंखों से निकले आंसू चेहरे की अनगिन झुर्रियों में ऐसे बिला जाते जैसे रेत में पानी। वो लय में गाने लगी थी, हे मेरा संतु देख धौ, बल देवताओं का पुजारी, भगवान ते पिटना छना। देख मेरा बाबा, कनु कलयुग ऐगे बल, तू सब जण दू छै, मेरा संतु तिन बोली छौ, बाबा बच्चा होंदा न बल भगवान का रूप। हे मेरे संतु, देख तो जरा, देवता के पुजारी भगवान को पीट रहे हैं। सुरजू ने झपट कर हुक्का खींच लिया था। नानी, मामा सच्ची में नागराजा हुआ बल? हाँ बाबा। बूढ़ी ने हुक्का छीन कर गुड़गुड़ाना शुरू किया। उसकी आंखें देख रही थीं। जमीन पर रेंगता हुआ नाग उसकी गर्दन में लिपटने आ रहा था। सुरजू की बाल बुद्धि ने पहले तो विश्वास नहीं किया, फिर उसे लगा कि नानी झूठ नहीं बोल सकती। उसकी माँ भी तांबे के नाग पर धूप दिया करती है और मामा के हाथ का कड़ा भी वहीं रखा है। उसकी आंखें चमक उठीं। तो मामा देख रहा होगा पुजारी को मेरी पीठ में सोटी मारते। हाँ बाबा। नानी धुंध के बीच थी। जवान बेटे को टीबी निगल गई थी, तब से वो विक्षिप्त सी हो गई थी और उसने मृत बेटे के साथ एक अलग दुनिया ईजाद कर ली थी। सुरजू के मासूम चेहरे पर धूप की चिड़िया फुदकने लगी थी। तब मामा इस काणे पुजारी को जरूर काटेगा जब वो मुंह अंधेरे पूजा लगाने जाएगा। नानी, पुजारी हमारे बगीचे के पेड़ों में मूतता है बल। पेड़ों पर तो पंछियों के घर होते हैं ना नानी, इस काणे पुजारी को पाप चढ़ेगा। सुरजू की आंखें फैलने लगी थी। नानी ने बुझते अंगारों में फूंक मारी थी। राख उड़कर उसकी आंख की खिरकिरी बन गई। आंखें भींचते हुए भी खिल खिल कर हंस दिया था। ही, काणा पुजारी, अब मरेगा तू।
रात को मामा सपने में आ गया था। ककड़ी चाहिए थी भांजे। मामा ने हाथ आगे किए थे। एक झपनीली बेल लहराने लगी थी। उस पर ढेर सारी हरी गुदबुदी छोटी छोटी ककड़ियां झूलने लगी थीं। सुरजू के मुंह में पानी आने लगा था। उसने झपट कर तोड़नी चाही ककड़ियां, लेकिन वो ऊपर होती गईं और आसमान में झूलने लगी थी। सुरजू चिल्लाने लगा था, मामा नीचे करो बेल को, मुझे ककड़ी खानी है मामा। तो तुझे ककड़ी खानी है भांजे? हाँ मामा, बहुत भूख लगी है। मामा हंसने लगा था। ककड़ी तोड़ने के वास्ते हाथ लंबे करने पड़ते हैं भांजे। सुरजू हाथों को लंबा करते पांव से उछाल मारने को हुआ था तो मामा गायब। सुरजू के होंठ बुदबुदा रहे थे, मामा मामा मेरी ककड़ी। तभी मां ने उसकी बंद आंखों में पानी के छींटे मारे थे। अब ककड़ी का रोना बंद भी कर दे सूरज, आज तुझे पाठशाला जाना है। पहली मर्तबा पवित्रा ने उसके उलझे रूखे बालों में कड़वे तेल की एक बूंद चुपड़ी थी और तबीयत से कंघी भी की थी। सुरजू के हाथ में पाटी और कमेड़े की दवा देकर दरांती से घिसी एक कच्ची भीमल की टहनी पकड़ाई थी। इससे लिखना पाठी में अक्षर। सुरजू ने कोदो की रोटी का टुकड़ा निगलते हुए पूछा, इसकी कलम तो बनी नहीं। पवित्रा ने लाड से एक मारी पीठ पर, अब तेरे मास्टर जी छीलेंगे। वो खिल खिल कर हंसती हुई खूंटे पर बंधी बकरियों की रस्सी खोलने लगी थी। सुरजू ने पाटी उठाई और कमेड़े की दवात लेकर उतर गया था पहाड़ी। आज उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पाठशाला जाना गोया आसमान में चमकते सूरज को छूना था। गांव के बच्चे पाठशाला जाते, वो हसरत भरी आंखों से उन्हें टोहता। अभी आप सुन रहे थे कुसुम भट्ट जी की लिखी हुई कहानी सुरजू छोरा का प्रथम भाग। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी और सुझाव देना ना भूलें। आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें हमारी अगली प्रस्तुतियों को सुधारने में मदद करते हैं। जल्द ही हम कहानी सुरजू छोरा का दूसरा भाग लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।